साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी खुशी में आइए सुनते हैं वो कविता जो हमने उनके लिए लिखा है। वाकई आज देखा गया है, आप जिसको अगर पहले से सम्मान दे रहे हैं और अधिक सम्मान दे रहे हैं, वो उस सम्मान का अनादर करता है और फिर हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो पहले तो नहीं नानुकुर करते थे, लेकिन अब वो नानुकुर करते हैं क्योंकि वो सम्मान पा रहे हैं हम जैसे कई लोगों से, इसलिए उन्हें अहम हो गया है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं ऐसी कविता जो ऐसे सम्मान देने वालों को हम थोड़ा सा सावधानी से सम्मान दें, क्योंकि अब वो जितना मैं सम्मान देता था आजकल वो दूसरों से पाने लगे हैं, इसलिए उनका भाव बढ़ गया है। तो दोस्तों मैं घटाना भी जानता हूँ। तो इस कविता के माध्यम से सुनते हैं वो कविता जो ऐसे लोग सम्मान पा के एतबार करते हैं, मैं उन्हीं के लिए लिखा हूँ। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अब सम्मान देना उतना उचित नहीं होगा जितना कि हम पहले से देते आए हैं। अब उनको सम्मान करना उतना ही ज़रूरी है जितना वो समझदारी में लेते हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वो कविता जो हमने दिल से बनाई है, बड़े जतन से बनाई है और बड़ा परिश्रम करके बनाया है। तो दोस्तों ये कविताएं आपके लिए समर्पित है। तो दोस्तों ये कविताएं सुने और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट दिल से करें। तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे जनाब। तो आइए सुनते हैं कविता। आजकल जिनका हम दीदार करके झुक के साहब सलाम करते हैं, आजकल जिनका हम दीदार करके झुक कर साहब सलाम करते हैं, आजकल वही लोग एतबार करते हैं। आज वही लोग एतबार करते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है मुझे अक्सर झुकने की आदत नहीं है। उन्हें ये नहीं मालूम है मुझे अक्सर झुकने की आदत है। उन्हें ये नहीं मालूम है मुझे अक्सर झुकने की आदत है। अगर मेरा झुकना पसंद नहीं है, अगर मेरा झुकना पसंद नहीं है, वो कभी एतबार ना करे ज़माने में। अगर मेरा झुकना पसंद नहीं है, वो कभी एतबार ना करे ज़माने में। आप जैसे कई लोग मिल जाते हैं ज़माने में, आप लोग जैसे कई लोग मिल जाते हैं ज़माने में। आजकल इस ज़माने की गलियों में, आजकल इस ज़माने की गलियों में लोग मिलते ही रहते हैं, लोग मिलते ही रहते हैं। कहता है डॉक्टर कवि सीएल दीवाना, कहता है डॉक्टर कवि सीएल दीवाना, आजकल मुझे भी आदत नहीं है आजकल उनके सामने झुकने की। आजकल मुझे भी आदत नहीं है आजकल उनके सामने झुकने की। आजकल उनके सामने झुकने की, आजकल उनके सामने झुकने की। आइए इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है वो चमन की सुगंध ही क्या है। वो गगन ही क्या है जिसमें तारे सितारे न हो। वो गगन ही क्या है जिसमें तारे सितारे न हो। वो आसमां ही क्या है जिसमें निशा चांदनी न हो। वो आसमान ही क्या है जिसमें निशा चांदनी न हो। वो शहर में नूर ही क्या है जो शहर में कोई नूर न हो। वो शहर में नूर ही क्या है जो शहर में कोई नूर न हो। वो मकान ही क्या है जिसमें किराएदार न हो। वो मकान ही क्या है जिसमें किराएदार न हो। वो चमन की सुगंध ही क्या है जिसमें एक सुगंध न हो। वो चमन की सुगंध ही क्या है जिसमें एक महक न हो, जिसमें एक महक न हो। वो चमन की सुगंध ही क्या है जिसमें एक महक न हो। वो मन मंदिर ही क्या है जिसमें पूजा की भावना न हो। वो मन मंदिर ही क्या है जिसमें पूजा की भावना न हो। वो मस्जिद ही क्या है जिसमें हाफिज न हो। वो मस्जिद ही क्या है जिसमें हाफिज न हो, जिसमें हाफिज न हो।
जिसमें हाफिज न हो। वो गुरुद्वारा ही क्या है जिसमें जानी न हो, वो गुरुद्वारा ही क्या है जिसमें जानी न हो। वो गिरजा ही घर ही क्या है, वो गिरजा घर ही क्या है जिसमें फादर न हो। वो गिरजा घर ही क्या है जिसमें फादर न हो। वो बाग ही क्या है जिसमें एक माली न हो, वो बाग ही क्या है जिसमें एक माली न हो। वो अखबार ही क्या है जिसमें समाचार न हो, वो अखबार ही क्या है जिसमें समाचार न हो। यारो वो प्रेम दीवाना ही क्या है, यारो वो प्रेम दीवाना ही क्या है जिसकी प्रेम दीवानी न हो, जिसकी प्रेम दीवानी न हो। यारो वो प्रेम दीवाना ही क्या है जिसकी प्रेम दीवानी न हो, जिसकी प्रेम दीवानी न हो, जिसकी प्रेम दीवानी न हो। साथियों, ये कविताएं आपको कैसी लगी शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट दिल से करें दोस्तों, उठाइए कलम लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे जनाब।